दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थी के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक एवं सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। पहला श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और इस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और सुखी रहते हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरा सूत्र, माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान होते हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकते, वे लोग हंसों के बीच एक बगुले की तरह होते हैं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है और यह तेरा है, ऐसी सोच छोटे विचारों वाले लोगों की होती है। इसके विपरीत उदार रहने वाले व्यक्ति के लिए यह पूरी धरती एक परिवार की तरह होता है। तो ये तो हुआ तीसरा श्लोक। चौथा सूत्र, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजत विद्या विद्यार्थी वा त्यजत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती, इसीलिए सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं पांचवा तथा अंतिम सूत्र, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात दुनिया में कोई भी काम सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, बल्कि कठिन परिश्रम से पूरा होता है। कभी भी सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता। अनाहुतः प्रविशति अपृष्ठो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना पूछे बहुत अधिक बोलते रहना, किसी चीज या व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए उस पर विश्वास करना इत्यादि मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरा सूत्र, स्वभावो न उपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात किसी व्यक्ति को आप चाहे जितनी भी सलाह दे दो, परंतु उसका मूल स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। जैसे ठंडे पानी को उबालने पर वह गर्म तो हो जाता है, पर कुछ देर बाद वह पुनः शीतल हो जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र, यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रियाः चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। अर्थात अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होते हैं, अच्छे लोग जो बोलते हैं वे वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। तो ये तो हुआ तीसरा श्लोक। चौथा सूत्र, सठदोषः पुरुषेणः हतव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं, नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। अब चलिए जानते हैं पांचवा तथा अंतिम सूत्र, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात एक राजा और विद्वान में कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, परंतु एक विद्वान हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रीणे पतितो वह्नि स्वयमेव उपसंयति। अर्थात क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में होता है उसे दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब अग्नि किसी जगह पर गिरता है जहां घास न हो, वह अपने आप बुझ जाता है। दूसरा सूत्र, मध्विव मन्यते वालो यावत् पापम न पच्यते यदा च पच्यते पापम दुखम च अथ निगच्छति। अर्थात जब तक पाप कर्म संपूर्ण रूप से फलित नहीं होता, तब तक वह पाप कार्य मधुर लगता है, परंतु पूर्णतः फलित होने के पश्चात मनुष्य को उसके कटु परिणाम सहन करने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र, नैव पश्यति जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति मदोन्मत्तः न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। अर्थात जो जन्म से अंधे होते हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन होते हैं वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि
वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं उन्हें अपने कर्मों में कोई पाप नहीं दिखाई देता। तो ये तो हुआ तीसरा श्लोक। चौथा सूत्र, इंद्रियाणि च संयम्य भगवत पंडितो नरः देशकाल वलम ज्ञात्वा सर्वकार्याणि साधयेत्। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुलों की तरह वश में करते हैं और अपने लक्ष्य को स्थान, काल, पात्र और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। पांचवा तथा अंतिम सूत्र, अलस्यस्य कुतः विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलस्य से ग्रसित लोगों को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनपढ़ या मूर्ख को धन नहीं मिलता, निर्धन को मित्र नहीं मिलते और मित्रहीन व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथा सुफलदायक श्लोक एवं सूत्र। आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।